प्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि है, वो जो जुड़ के आए हैं हमारे साथ, हम तो किसको तोड़ने जाते नहीं, हम तोड़ने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले हैं। और इसलिए जो सांसद 6 लोग आए हैं, उनके चुनाव क्षेत्र में जनता को न्याय देने के लिए और जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से उनको पूरा साथ हम देंगे। उनके चुनाव क्षेत्र में पूरा काम भी होगा, विकास निधि भी मिलेगा और लोगों के सामने उनको फिर से हमने काम करके दिखाया है, ऐसी तरह जाने का मौका मिलेगा। सर, जो भी सांसद आए हैं, इसके पहले जो विधायक आए थे, सबने ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि विकास के लिए और विचारों के समर्थन में वो आ रहे हैं। लेकिन शिवसेना उबाठा की तरफ से बार बार ये बात कही जाती है कि पैसा देके उनको लाया गया है। जैसे इस बार भी कहा गया, पहले 15 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 80 करोड़ तक की बात हुई। तो ये आरोप बार बार क्यों लगाए जाते हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो 20, 25, 30 लाख वोटरों में से चुनकर जाते हैं और उनको जो लोग चुनकर भेजते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि चुनाव क्षेत्र में काम हो। अभी आपको मैं बताऊं कि जितने भी 6 के 6 सांसद जो आए हैं, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर खुद के स्वार्थ के लिए हमारी शिवसेना ज्वाइन नहीं की है। तो आपको लगेगा ये झूठ है। जो लोग आरोप करते हैं वो तो उनको पैसे के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि वहां पर लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। और निश्चित रूप से मैं एक बात कहूंगा कि उनको व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो लोग नहीं आए। उनको हम देंगे विकास निधि। खुद हम गृह मंत्री अमित भाई से भी उनकी मुलाकात करा की थी और यहाँ के जितने भी हमारे मंत्री हैं, उनके विभाग के जो काम है उसको हम पूरा करेंगे। तो ये तो देखिए, ये तो हर कोई भी जाएगा तो पैसे लेके चले गया। जब उनके साथ रहता है तो अच्छा है, उनके साथ नहीं रहता है तो बेकार है। तो हजारों लाखों लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ये सोचने का काम किसका है? खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्यों लोग जा रहे हैं, क्यों छोड़कर जा रहे हैं। आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। कोई भी कार्यकर्ता हो, सांसद हो, विधायक हो, उसके साथ नगर सेवक हो, उसके साथ में पूरी ताकत से खड़े रहने का काम पार्टी के प्रमुख ने करना होता है, न कि उसको राम भरोसे छोड़ दिया जाए। तो लोग कैसे रहेंगे? तो पहले तो खुद सोचो कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ने वालों से जहां जिसको छोड़ के आ रहे उसने सोचना चाहिए। आपने कहा राम भरोसे छोड़ देने की बात आपने की, लेकिन अब लगता है कि पार्टी फिर एक बार, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो फिर एक बार लौट के आ रही है राम की तरफ। पहले मुंबई में राम रक्षा स्त्रोत का पाठ हुआ, आज नागपुर में हो रहा है। तो हिंदुत्व की तरफ उनकी वापसी हो रही है। आपको लगता है कहीं सबक लिया उन्होंने? देखिए, जिन्होंने राम भक्तों को हरामखोर कहा था, जिन्होंने भर सदन में, असेंबली में, पार्लियामेंट सेशन, असेंबली सेशन में कहा था कि हिंदुत्व की राजनीति करना यह हमारी गलती थी मुख्यमंत्री रहते हुए, और जिन्होंने 2019 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को छोड़कर, त्याग कर, जो बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर आरोप लगाते थे, उनके वोट का अधिकार छीनने वाले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर को माफीवीर कहने वाले, उनके साथ चले गए। जब बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था मैं कांग्रेस नहीं होने दूंगा, मैं मेरी दुकान बंद करूंगा, तो ऐसे लोगों के साथ जाकर हिंदुत्व छोड़ना, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को त्याग करना, ये गठबंधन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर घोंपना, ये हिंदुत्व तो तभी उन्होंने छोड़ दिया था। गर्व से कहो हम हिंदू है, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, पूरे देश ने उसको स्वीकारा। उसको तो भूल ही गए। अभी इतने सालों के बाद उनको याद आया, गर्व से कहो हम हिंदू है। क्या कोई टोपी डालता है गर्व से कहो हम हिंदू है, कोई दूसरे को टोपी डालता है? ये मजाक है। ये हिंदुत्व क्या टी शर्ट है, निकाला छोड़ा, पकड़ा पकड़ा, ऐसा नहीं होता है। और अभी मैं ये भी कहूंगा, जब बवाल लगा घटने, तब राम का नाम लगे रटने। अभी ऐसा नहीं होता है। राम रक्षा, किसकी रक्षा? खुद की पहले रक्षा करो। राम खुद समर्थ है।
आज राम रक्षा स्त्रोत का पठन उनकी तरफ से नागपुर में किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित किया गया था। आरएसएस सरसंघचालक को भी कहा गया कि अरे बाबा, राम ने, प्रभु रामचंद्र जी ने तो खुद के पिताजी के शब्द के लिए 14 साल का वनवास किया। इन्होंने तो पिताजी को भरे बारिश में छोड़कर चले गए और उनके विचार को त्याग दिया। तो कहां बराबरी कर रहे हैं? ये राम रक्षा खुद के पार्टी की रक्षा के लिए हो रही है, राम के लिए नहीं। और अभी उनको पता चला है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, तब लगे राम का नाम रटने। अभी बताओ, अभी क्या पूछ रहे थे आप? मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया उन्होंने, सरसंघचालक जी को आमंत्रित किया उन्होंने, तो इस तरह के जो आमंत्रण उन्होंने भेजे बाकी पार्टी के लोगों को, इसको किस तरीके देखते हैं? अरे बाबा, उन्होंने अपने गठबंधन के पार्टी को बुलाना चाहिए था, राहुल गांधी जी को बुलाना चाहिए था, सोनिया जी को बुलाना चाहिए था, अखिलेश जी को बुलाना चाहिए था। तो ये उन्होंने अपने साथियों को बुलाना चाहिए था। और पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि राम का नाम लेने का सही में हक है क्या उनको? जब राम मंदिर की चेष्टा करते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो राम मंदिर भी बना दिया, कश्मीर की धारा 370 भी हटा दिया, बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी होते तो उनकी पीठ थपथपाते, उनको उनका गौरव करते। तो उनको तो ये तो गालियां दे रहे, मोदी जी को गालियां दे रहे, अमित भाई को गालियां दे रहे। ये कौन सी राजनीति है और ये कौन सा देश प्रेम है? आज मोदी जी के बारे में मैं कहूंगा कि एक देश के यशस्वी और सफल प्रधानमंत्री जो देश को आगे बढ़ा रहे, उसका कोई अभिमान इनको नहीं है। आज देश आगे बढ़ रहा है, पूरे 30, 35, 36 देशों ने उनको सर्वोच्च जो पुरस्कार जो है सम्मान दिया है। आज देश आगे बढ़ रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हो गया, कौन विक्रम एक जो रॉकेट का लॉन्चिंग हो गया। ये क्या है? तो जो कई लोग जाके प्रधानमंत्री जी के बारे में विदेश में जाके, राहुल गांधी विदेश में जाके उनकी बदनामी करते हैं, क्या ये पेट दर्द है? ये जो है ये देश प्रेम नहीं है, ये देशभक्ति नहीं है, ये तो देश के विरोधी लोग है, कैसा कहूं मैं? सर, आज की उनके राम रक्षा स्त्रोत के आंदोलन में एक चीज और देखने को मिली कि सारे शिवसेना उबाठा के जो नेता थे उन्होंने भगवी टोपी पहनी हुई थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास लाल टोपी है और महाराष्ट्र में भगवा टोपी पहने उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी के लोग। महाराष्ट्र के लोग बहुत समझदार है, इन्होंने बहुत सालों से टोपी लोगों को पहनाते पहनाते आए हैं और महाराष्ट्र के लोग काफी समझदार है। मैं पहले ही कहा कि हिंदुत्व के विचारधारा को त्याग कर 2019 को एक कुर्सी हथियाई इन्होंने। कुर्सी की लालच में बाला साहब ठाकरे जी के विचार छोड़कर हिंदुत्व छोड़कर गए। तो यह महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल समझदार है और उन्होंने कई चुनाव में उनको इनका रास्ता बता दिया है। ये कहते थे हम जनता की अदालत में जाएंगे, गए जनता की अदालत में। हमने 2022 में सरकार बदल दी जो लोगों को चाहिए था। हम 40 विधायक थे, 60 विधायक चुनकर आए और लोगों ने इनकी जो करतूत है उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने दिया है। मुझे और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, अब केंद्रीय राजनीति की बात करते हैं कि 2024 में जब चुनाव हुए तब की जो स्थिति थी एनडीए की, तब से लेकर अब तक काफी फर्क पड़ा है। कुछ सांसद बढ़े हैं, 6 आपने सहयोग करके बढ़ाए हैं, टीएमसी के कुछ लोगों ने भाजपा के विचारों का और मोदी जी के नेतृत्व का समर्थन करके नंबर्स बढ़ाए और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र से शायद एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी के लोग भी समर्थन करेंगे, इस बात की चर्चा है। तो जो बढ़ती ताकत है केंद्र में एनडीए की और गठबंधन की, उसे कैसे देखते हैं आप? एनडीए की ताकत बढ़ रही है क्योंकि मोदी जी पर लोग विश्वास जता रहे। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और एक समर्पित भाव से वो देश की सेवा करते हैं, देश को आगे बढ़ा रहे। एक भी छुट्टी 12 साल में नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री देखा है आपने? और आज देश आगे बढ़ रहा है, आज देश आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहे हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह डगमगा चुकी है, ऐसे परिस्थिति में भारत को आगे बढ़ाना ये गौरव नहीं है और इसलिए एनडीए मजबूत हो रहा है और हमारा भी फर्ज है, हम एनडीए के घटक दल है, हमारी पुराना गठबंधन है, हम भी चाहते हैं एनडीए मजबूत हो, मोदी जी के हाथ मजबूत हो और देश को इसी तरह
आगे देश बढ़ते रहे। शरद पवार जी की पार्टी के कुछ सांसद भी समर्थन करेंगे केंद्र में भी और कुछ विधायक यहाँ समर्थन करेंगे राज्य में भी। इस बात की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। कुछ नेता आपसे भी